बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी, कैसे कंट्रोल प्लस सिंगल की को हम कैसे यूज करके अपने एक्सेल के जो काम है वो शॉर्टकट तरीके से कर सकें। इस सिलसिले में मैंने आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है। मैंने इसको ऐसे किया है, ए टू जी की जो की कंट्रोल के साथ प्लस करके यूज होती हैं उस पे बात करूंगा। फिर उसके बाद वन से लेके जीरो तक, यानी नाइन से आगे जीरो तक जो शॉर्टकट यूज की होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है वो बात करेंगे। फिर फंक्शन की कैसे इस्तेमाल होती हैं वो बात करेंगे। फिर इसके अलावा स्पेशल सिंबल कंट्रोल के साथ कैसे यूज होते हैं वो बात करेंगे। मैं जो सबसे पहले बात करूंगा ए टू सी की। आपको स्क्रीन पर चंद शॉर्टकट नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको ना मुकम्मल शॉर्टकट जो कीज होंगे जो मैं यूज करूंगा उसको मैं वीडियो में किसी जगह पे लिखा दूंगा। तो काइंडली आप उसको कॉपी कर लें, प्रिंट कर लें, अपने पास सेव कर लीजिएगा। बजाय इसके कि लिखें, लिखने से बेटर है कि आप इस चीज को समझें, क्योंकि ये लिखी लिखाई जो भी आपके पास ये है इंफॉर्मेशन मेरे पास ये आपको मिल जाएगी। तो मैं शुरू करता हूं जी, सबसे पहले कंट्रोल ए से कि कंट्रोल ए क्या करता है। मैं जाता हूं जी अपने एक्सेल सीट में, स्टूडेंट का जो डाटा है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं जाता हूं इस पे। कंट्रोल ए जी सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, हम ये कहते हैं सिलेक्ट ऑल। लेकिन अगर हमारा कर्सर होगा ये डाटे के ऊपर तो हम जब कंट्रोल ए करेंगे तो डाटा सिलेक्ट होगा सारा। ये देखें जी, डाटा सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप कॉपी करके कहीं यूज कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कुछ और काम करना है कुछ और काम कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये फॉन्ट कलर रेड रखा हुआ है और इसी तरीके से नीचे जाके कुछ सेल्स हैं जिनका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू किया हुआ है। तो मैंने इसलिए किया था कि ये मैं सिंगल क्लिक पे जब इसको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसका जो फॉन्ट कलर है उसको ब्लैक यहाँ से कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ। ये तो जी मेरा वो था जो डाटा ऑल सेलेक्ट हुआ वो चेंज हो गया कलर। लेकिन अगर फर्ज किया डाटे के अलावा बाकी शीट में भी ये चीजें हैं, जैसे ये येलो कलर शो हो रहा है, तो इसके लिए ये करेंगे कि हम जो अपना कर्सर है वो किसी ऐसे सेल में रखेंगे जो डाटे के अलावा हो। फिर जब कंट्रोल आ ए करेंगे, कंट्रोल जिससे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, उससे क्या है ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम वही काम जो पूरी शीट सेलेक्ट करके करेंगे तो वो पूरी शीट में ही जहाँ पे बैकग्राउंड कलर है या कुछ और ऐसी चीजें हैं या फॉर्मेटिंग है जो भी है बट्सएवर, तो वो सिंगल क्लिक पे हम चेंज कर सकेंगे। आगे बारी आती है जी बी की। बी, आई और यू को मैं इकट्ठा डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम तरीके से है। ये जी मेरी हेडिंग बोल्ड है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस बी करूंगा ये अनबोल्ड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस बी दोबारा करता हूँ ये बोल्ड हो जाएगी। अब कंट्रोल प्लस आई करता हूं तो ये इटैलिक हो जाएगी। कंट्रोल प्लस आई दोबारा करता हूं तो ये अनइटैलिक हो जाएगी, यानी अपने असल फॉन्ट में आ जाएगी। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो ये सारे के सारा जो है जितना सिलेक्टेड डाटा है वो सारा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल अगेन प्लस यू करते हैं तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। ये जी बी आई यू। बी है बोल्ड करने के लिए और बोल्ड को रिमूव करने के लिए, आई है टैलिक करने के लिए, टैलिक को रिमूव करने के लिए, यू है अंडरलाइन के लिए और अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए। इसके बाद आगे बारी आती है जी बी के बाद सी की। सी को भी मैं यूज करूंगा। सी के साथ मैं कंट्रोल जी भी यूज कर लूंगा, कंट्रोल वाई भी करूंगा, कंट्रोल एक्स भी करूंगा, कंट्रोल वी भी करूंगा। ये शॉर्टकट तकरीबन इकट्ठे यूज में करूंगा। अब कंट्रोल सी के लिए जी हम क्या करते हैं, ये डाटा जो होता है इसको हम कॉपी कर सकते हैं। सपोज मैं ये डाटा यहां से लेके ये मैं इतना सेलेक्ट करता हूं, मैं कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल सी से ये क्या है, ये इतना डाटा मेरा कॉपी हो गया है। मैं एक नई शीट में जाके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करता हूँ, ये पेस्ट हो गया मेरा डाटा जी। कंट्रोल सी भी हो गया, कंट्रोल वी भी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आती है कंट्रोल एक्स की। मैंने यही डाटा जो है मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। कंट्रोल एक्स क्या करता है, इस डाटे को यहाँ से कट कर देता है। कट करके मैं किसी और शीट में जाके इसको जो ही पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया।
तो यहाँ पे जाके वो पेस्ट हो गया, लेकिन आप देखें जी यहाँ से डाटा वो कट हो चुका है। सी में और एक्स में ये फर्क है, सी में कॉपी होता है, डाटा वहीं का वहीं रहता है, जबकि एक्स में डाटा जो है वो कट हो जाता है और अगली जगह पे जाके पेस्ट हो जाता है, पिछली जगह से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जी मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फार्मूला लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये देखें जी फार्मूला शो हो रहा है, यहाँ पे आते हैं ये भी फार्मूला शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं ये डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं जाके अपनी शीट नंबर 3 में जाके इसको जैसे ही पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी जी। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे 0 0 आ गया। इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है कि पीछे दो सेल प्लस होंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे देखें जी ई और एफ में है 0, वो दोनों प्लस होके 0 ही बनेंगे। इसके लिए है जी एक की है जो कंट्रोल आल्ट और वी करेंगे जब, तो ये हमारे पास जो पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे फार्मूला भी कर सकते हैं, वैल्यू भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्योंकि वैल्यू चाहिए, मैं वैल्यू को क्लिक करके ओके करता हूँ। ये देखें जी वही वैल्यू जो वहां पे थी वो यहाँ पे आ गई कंट्रोल वी में, और कंट्रोल आल्ट प्लस वी में ये फर्क है जी। अभी जी आगे चलते हैं, हमारा ए भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब आगे जाते हैं जी डी की तरफ। डी और आर जो है इसको मैं इकट्ठा डिस्कस करूंगा। ये मैं जाता हूँ इसी शीट में दोबारा, यहाँ पे मैं जाके सपोज लिख देता हूँ एक्सेल। अब अगर मैंने इसको डाउनवर्ड कॉपी करना है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, जैसे ही ये डाउनवर्ड जहां तक सिलेक्शन थी वहां तक ये कॉपी हो जाता है। इसी तरीके से मैं अगर राइट साइड पे कॉपी करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल राइट आर करूंगा तो ये राइट साइड पे कॉपी हो जाएगा। ये जी हम डी तक पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ हम आगे वाली जो कमांडें हैं वो भी कर रहे हैं। अब भी यहाँ पे एक कमांड मैं बताना चाहूंगा, कंट्रोल जेड की और कंट्रोल वाई की। अगर मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये जो लास्ट एक्शन हुआ हुआ ये खत्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये लास्ट एक्शन खत्म हो गया। मैं वंस अगेन कंट्रोल जी करता हूँ, ये लास्ट एक्शन जो है वो खत्म हो गया। यानी ये अनडू हो गया। अब इसको मैं रीडू करना है तो मैं कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ, पहला रीडू हो गया, दोबारा अगला रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई अगेन करता हूँ, ये दूसरा रीडू हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी डाटा कॉपी पेस्ट करें तो वहां पे कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई का काफी यूज होता है। आगे जी एक मेरा फेवरेट फीचर जो है वो है कंट्रोल प्लस ई। इसके लिए बाज औकात हमें जैसे ये मेरा डाटा दिया हुआ है ऐसे डाटा दिया होता है और हमें कहा जाता है कि इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो दोबारा से नए कॉलमों में लिख के लाए। तो एक तो तरीकेकार ये है, टाइप करने में लग जाए वो तो लंबा चौड़ा डाटा होता है, वो तो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, नामुमकिन सी जॉब है, उसमें गलती होने के भी चांसेस हैं। उसका एक बड़ा अच्छा एक्सेल ने जो हल दिया है वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या है, जैसे ये हमारे पास नजर आ रहा है, पहले साल में मोहम्मद वलीद लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसका लिखूंगा जी MUHAMMAD, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी वलीद WALEED। जैसे ही मैं ये लिखूंगा यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा तो ये देखेंगे नीचे सारे के सारे वो अपने आप ही फर्स्ट नेम होके आ गए। अब आगे यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई करूंगा तो यहाँ पे जाके दूसरे जो सारे के सारे नेम है, लास्ट नेम है, वो यहाँ पे कॉपी होके आ गए। लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ, मैं ये जो है जी डिलीट करता हूँ ऐसे सेल्स को जहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इन दो को भी डिलीट कर देता हूँ। आगे जी मैं दोबारा से इसको आपको करके दिखाता हूँ। जो मैं करना चाह रहा हूँ कि जी ये कैपिटल लिखे हुए हैं तो ये ऐसे तरीके से लिखे जाएं कि ये जो हमारा पैटर्न हो उसी पैटर्न से ये सारे के सारा जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है ये आए। इसमें जी ये हमारे इधर कैपिटल नेम है। मैं इन दोनों कॉलमों को डिलीट करता हूँ, डिलीट करके मैं यहाँ पे ब्लैंक दो कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद ये जी जो भी इधर लफ्ज लिखे हुए हैं वो कैपिटल में है, मैं उसको चेंजिंग करना चाहता हूँ प्रॉपर फॉर्मेटिंग में BASHRAT। ये देखिए जी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं।
इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं यही करना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करता हूँ। ये देखें जी, सारे के सारे जो हैं, जिस स्टाइल में मैंने कंट्रोल प्लस ई करता हूँ, जिस स्टाइल में मैंने इनको सिलेक्ट किया है, उसी स्टाइल में सारे के सारे कॉपी पेस्ट हो गए। आप नीचे तक देख सकते हैं जी, ये जो कंट्रोल प्लस ई का है, फ्लैश फिल का, ये कमाल है। अब जी हमारा ई हो गया। अब चलते हैं जी एफ में। एफ क्या काम करता है जी? एफ किसी भी चीज को हमने फाइंड करना हो, उसके लिए एफ यूज करते हैं। और के साथ एच भी मैं आपको इकट्ठा ही बताना चाहूंगा। कंट्रोल एफ हम जो ही करते हैं तो ये हमारे पास विंडो ओपन होके आ जाती है। ये विंडो क्या है? फाइंड और प्लेस को ये शो करती है। लेकिन इसमें जब कंट्रोल एफ से करेंगे तो फाइंड वाला जो है टैब वो ओपन होगा, और कंट्रोल एच से करेंगे तो रिप्लेस वाला होगा। हम यहाँ पे मैनुअली भी ये कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल ने ये ऑटो भी दिया हुआ है कि अगर कंट्रोल आपने रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच यूज कर लें, फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ यूज कर लें। मैं यहाँ पे जाके सपोज मैं कोई डाटा में जो भी चीज हम फाइंड करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं करना चाहता हूँ इकबाल जी। मैंने ये इकबाल किया। मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट में गया तो ये इकबाल वाला जो सेल है ये आपको हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है जी। ये जो 6 नंबर रो है, ये हाईलाइट हो। तो मैं जाके यहाँ पे कोई ऐसा चीज फर्ज किया, मैं ये नेम है, मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैं अब जाके इसको कंट्रोल एफ के जरिए फाइंड करता हूँ। मैं क्या, यहाँ पे भी मैं वही कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैं अब कहता हूँ जी फाइंड, ये वो देखे जी अगले पे चला गया, 76 पे ही भी ये आसिफ था। उसके बाद ये उससे आगे जो आसिफ है वहां पे चला गया। उससे आगे ये जितने भी आसिफ होंगे वहां पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे अगर करूँ फाइंड आर तो ये जितने हैं वो उनकी पोजीशन बता रहा है कि ये यहाँ पे इस रो में B6 में B7 में, ये आगे नीचे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहम्मद आसिफ का नाम है। ये तो था जी कंट्रोल एफ। अगर हम इसी को, क्योंकि मैंने कहा था कंट्रोल जी के जरिए भी मैं करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एच के जरिए मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल एच ओपन करता हूँ जैसे ही, तो ये वही बॉक्स दोबारा ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे ये आ गया कि जी ये रिप्लेस का जो टैब है वो ओपन है। अब यहाँ पे हम रिप्लेस में मैं कर सकता हूँ मोहम्मद आसिफ की जगह पे, मैं सपोज मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ जी मोहम्मद वलीद करना चाहता हूँ। मैंने जानबूझ के जी ये सारे के सारे कैपिटल नहीं लिए ताकि आपको जरा अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इसका फर्क क्या होता है। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे करता हूँ, ये देखें जी, जो हमने वैल्यू चेंज की है, उस जगह पे जो हमने वैल्यू लगाना चाहते थे वो सब वो वैल्यू आ गई है जी। ये कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच में ये फर्क है। वो सिर्फ फाइंड करता है, इसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसका बात कर रहे हैं जी कंट्रोल प्लस एच की। मैं यहाँ पे दो सेल्स में जानबूझ के स्पेस, यहाँ पे बाद को हमें ऐसा डाटा मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, जो स्पेसेस हैं 1 2 स्पेस को वो चेंज कर दे 1 स्पेस में। मैं यहाँ पे ये करता हूँ रिप्लेस ऑल, देखें जी वो कहते हैं जी मैंने 6 को चेंज कर दिया। इसी तरह मैं ओके करता रहता हूँ, यहाँ से रिप्लेस करता रहता हूँ। और एट द एंड क्या होता है जी, वो जो स्पेसेस होती हैं वो आखिर में एक स्पेस रह जाती है जी, ये मैसेज आ जाता है। एक कंट्रोल प्लस एच का ये भी इस्तेमाल है जी। बात करते हैं जी कंट्रोल प्लस जी की। तो इसके लिए मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखिएगा। और उसमें क्या है, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस प्लस का सिंबल के साथ कंट्रोल और माइनस का सिंबल, आल्ट प्लस इक्वल और कंट्रोल प्लस बैक टिक, ये सारी चीजों का वहां पे इस्तेमाल बताया गया है। और सबसे बढ़ के मैं कंट्रोल प्लस जी यहाँ पे अगर करता हूँ, कंट्रोल प्लस जी, तो ये मैं स्पेशल में जाके आपको बता सकता हूँ ये जितने फंक्शन है जी, ये सब का मैंने वहां पे यूज तकरीबन बताया जो यूज होते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ जी। आगे जाते हैं कंट्रोल प्लस जे के लिए जी। कंट्रोल प्लस जी जे के लिए मैं जाता हूँ जी शीट नंबर 4 पे। यहाँ पे ये मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ। डाटा सेलेक्ट करने के बाद ये है कि जी कंट्रोल प्लस जे जो वर्क करता है वो ये करता है, ये जितने लाइंस हैं वो इनको कॉलमों में शिफ्ट कर देता है। इसका करने का तरीकेकार ये है, जब हम ये करते हैं तो हम डाटे में जाके
डाटे में जाने के बाद हम करते हैं जी, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद हम ये डिलिमिनेटर जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये टैब को अनक्लिक करते हैं, अदर को क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं जी। जो ही कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया तो ये बाकी डाटा जो आपको है ये शो होने लग गया, साथ ये लाइनें शो होने लग गई कि यहाँ यहाँ से ये डाटा कट होगा। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस देता है, क्योंकि ए में ऑलरेडी डाटा मौजूद है तो मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नेम के लिए कॉलम भी बी बनाया हुआ है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। ये मैसेज बॉक्स आएगा, इसको ओके करेंगे। ये देखें जी, हमारा नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी और कंट्री अलग अलग कॉलमों में आ गए। इस तरह आप जितने मर्जी डाटे को विद इन शॉर्ट टाइम आप सेपरेट कर सकते हैं जी। बात करते हैं जी कंट्रोल प्लस की कि ये क्या वर्क करता है। ये बेसिकली हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं। जब हमने हाइपरलिंक लगाना होता है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस के, तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप कुछ कोई फोल्डर भी लिंक कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल भी लिंक कर सकते हैं, कोई नई फाइल बना के भी लिंक कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जी क्लिक हियर फॉर डिटेल, आप जो मर्जी लिख लें यहाँ पे। उसके बाद जी मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है उसका मैं पाथ देता हूँ जी। मैं डेस्कटॉप से ये फाइल लेता हूँ जी, फाइल एक्सेल की फाइल लेते हैं जी, ताकि ओपन करके आपको मैं दिखा भी दूँ। ये मैं सपोज ये फाइल मैं लिंक कर देता हूँ जी। अब देखें जी ये हाइपर लिंक लग गया यहाँ पे, जो मैंने ऊपर लिखा था लिंक क्लिक हेयर फॉर डिटेल। मैं इसको जैसे ही ये क्लिक करता हूँ तो वो जो मेरी फाइल है वो फाइल मेरी एक्सेल की जो वर्कबुक थी वो ओपन हो गई। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर भी कर सकते हैं। काफी चीजें इसके जरिए हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ऊर्जा शीट पे जाके कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस टी ये दोनों एक ही काम करते हैं। मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस एल कर देता हूँ तो ये आ जाता है जी क्रिएट टेबल। वो वहां पे सारे जितना डाटा सारे को सिलेक्ट करता है। यहाँ पे जाके मैं क्या क्लिक कर देता हूँ कि मेरे जो टेबल है उसका हेडर भी मौजूद है। मैं ओके करता हूँ जी, ये मेरा टेबल जो है वो क्रिएट होके आ गया। मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके किसी भी जगह पे कर्सर रख के डाटे में मैं कंट्रोल प्लस टी करता हूँ, फिर वही चीज ओपन होके आ गई। मैं कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एस दोनों सेम वर्क करते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ जी, देखे वो हेडर के तौर पे ये आपको ये एरो नजर आ रहे हैं फिल्टर वाले, तो ये टेबल आपका क्रिएट हो गया। मैं फिर कंट्रोल जी करके रिवर्स होता हूँ जी। आगे जाके बारी आती है कंट्रोल एन की, कंट्रोल ओ की, कंट्रोल पी की। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ जी। कंट्रोल एन करने के लिए मुझे क्या होगा जी, एक नई जो वर्क बुक है वो ओपन होके आ जाएगी। आप उसमें वर्किंग करना उसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ जी। उसके बाद कंट्रोल ओ क्या करता है जी, ये जो आपकी फाइलें हैं ये उसमें से कुछ कोई फाइल ओपन करना चाहो तो वो कर सकते हो। जो रिसेंटली यूज हुई हुई फाइलें हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं ओपन, या हम ब्राउज में जाके अपना पाथ देते हैं जी कि हमने कहाँ से जाके करना है। सपोज मैं जाके डेस्कटॉप पे करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाके अपनी फाइल जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं उसको ये वाली मैं फाइल सपोज करना चाहता हूँ, ये फाइल मैंने ओपन की तो ये फाइल मेरी ओपन हो गई। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ जी। इसके बाद आगे आता है जी कंट्रोल प्लस पी। ये हमें हमारा यूज होता है जी शॉर्टकट प्रिंट करने के लिए। ये कंट्रोल प्लस पी मैं जो ही करता हूँ तो ये मेरा प्रिंटिंग के लिए एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ यहाँ से जाके मैं पेज सेटअप कर सकता हूँ, इसका मार्जिन चेंज कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ, हेडर फुटर लगा सकता हूँ। सब कुछ मैं जो प्रिंटिंग के बारे में है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसके बाद ये आगे आता है कि कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू के लिए हमें कोई डाटा भी सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज मैं ये डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये डाटा मैं इतना सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्यू में जाता हूँ जो ही, तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें फॉर्मेटिंग भी है, चार्ट भी है, टोटल भी है, और इसके अलावा टेबल है, स्पॉट लाइन्स है, ये सारा कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। फॉर्मेटिंग में आगे जाके देखें जी ये कितनी चीजें हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं टॉप वाली भी दे सकता हूँ। मैं सपोज मैं कहता हूँ ग्रेटर वाली जो है वो शो हो जाए, या ग्रेटर वाली जितनी थी उसको उसने हाईलाइट कर दिया। मैं कुछ और यहाँ पे लेस वाली शो करना चाहता हूँ, मैं लेस वाली भी शो कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कंट्रोल प्लस क्यू पे दोबारा से
इसको मैं अनडू कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस क्यू पे मैं दोबारा से जाता हूँ, दोबारा से जाके जी ये हम चार्ट भी कर सकते हैं, टोटल भी ले सकते हैं, टेबल की शक्ल में भी ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो कंट्रोल प्लस क्यू के जरिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जी कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की। कंट्रोल प्लस एस के लिए जी सिंपल इतना बताना चाहता हूँ, जितना वर्क हमने किया होता है कंट्रोल प्लस एस करने से वो सेव हो जाता है। सिंपल कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो ये जितनी मेरी वर्किंग की हुई है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है जी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक सेल को वैसे ही डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव हुई हुई थी। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये विंडो छोटी ओपन होके आ जाती है कि जी आपने इसमें जो सेविंग की है वो चेंज करनी है, सेव करनी है कि नहीं करनी है। अगर मैंने सेव करनी होगी मैं इसको प्रेस कर दूंगा, अगर मैंने सेव नहीं करनी होगी मैं डू नॉट सेव को प्रेस कर दूंगा, ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर सपोज मैंने इस फाइल पे और वर्क करना हुआ तो मैं कैंसिल को प्रेस कर दूंगा, तो दोबारा से मैं वर्किंग करके फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को जो ही प्रेस प्रेस करूंगा तो ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जो ही सेव किया तो ये मेरी जो एक्सेल बुक थी ये मेरी क्लोज हो गई। की बात करते हैं कैसे हम न्यूमेरिकल जो नंबर हैं 0 से लेके 9 तक उनको कंट्रोल के साथ कैसे हम यूज करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस 1। ये बेसिकल फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप एक सेल सिलेक्ट करेंगे एक सेल की फॉर्मेटिंग होगी, अगर ज्यादा डाटा आप सेल सिलेक्ट करते हैं ज्यादा की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। मैं ये जो डाटा सिलेक्ट किया है मैं जो ही कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ तो ये विंडो एक ओपन होके आ जाती है। इसमें क्या है जी, इसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं, उसके अलावा इसका नंबर है या टेक्स्ट है जो भी कर सकते हैं, लाइनें लगा सकते हैं। मैं सपोज इसमें जाके फॉर्मेट सेल जो है मैं इसमें जाके फॉन्ट देखता हूँ तो ये देखें ये फॉन्ट के कितने स्टाइल हैं। मैं लेटर सपोज यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा दिल करता है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस इसका स्टाइल भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से साइज इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने 20 साइज कर लिया। इसके बाद मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, सपोज मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, बॉर्डर पे जाके मैं कहता हूँ जिसका बॉर्डर जो है ये इस तरह का थोड़ा सा जरा पहले से मोटी लाइन हो जाए ताकि आपको पता चल सके कि इसकी क्या वर्किंग है। ये आप जो जो कुछ इसमें करना चाहते हैं, जाके फिल में जाके कलर को बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो करने के बाद आप जो ही ओके करते हैं ये देखे जी ये सारे का सारा जितना वो था वो फॉर्मेटिंग हो गया। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ जी। उसके बाद बात आती है जी हमारी कंट्रोल प्लस 2 की। कंट्रोल प्लस 2 बेसिकली होता है यूजी बोल्ड के लिए। मैं यही डाटा सेलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल प्लस 2 किया, बोल्ड हो गया, अगेन टू प्लस कंट्रोल प्लस 2 करते हैं तो अनबोल्ड हो जाता है। आगे बात आती है 3 की। 3 बेसिकली होता है यूजी अटालिक के लिए। मैं कंट्रोल प्लस 3 करता हूँ जी, ये देखिए अटालिक हो गया। इसके बाद दोबारा मैं कंट्रोल प्लस 3 करता हूँ तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ गया। इसी तरह कंट्रोल प्लस जो 4 होता है वो होता है बेसिकली अंडरलाइन के लिए। तो ये देखें जी मैं कंट्रोल प्लस 4 किया, ये जितने सिलेक्टेड मेरे सेल थे उन सब का जो जितना डाटा था उसके नीचे अंडरलाइन हो गया। अभी मैं दोबारा कंट्रोल प्लस 4 करता हूँ तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है जी कंट्रोल प्लस 5। इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, बात को आप फॉर्म देखते हैं, फॉर्म के ऊपर जो नीचे लफ्ज हैं वो वैसे ही लिखे होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक लाइन हो जाती है, कट उसको कर दिया जाता है। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये ही मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस 5 इंटर करता हूँ ये देखें जी वो लाइन ऊपर कट होके आ गई। इसी तरीके से मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये खत्म हो जाती है। आगे आते हैं जी कंट्रोल प्लस 6 के लिए। इसके लिए मैं ये एक ऑब्जेक्ट वाली फाइल में जाता हूँ। इस फाइल में मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक लगाया हुआ है, मैं इसको ऊपर ला के मैं ये यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को लगा देता हूँ। अब मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस 6 करूंगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये हाइड हो जाएगा। अब दोबारा मैं कंट्रोल प्लस 6 करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट दोबारा आ जाएगा। इसके बाद जी मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस 8 की। ये बेसिकली ये मैं शीट पे जाता हूँ, ये आपको इधर साइड पे ये लाइनें नजर आ रही है, ये ग्रुप बने होते हैं, सब टोटल लगाए तब भी ऐसे आता है। तो इसको खत्म करने के लिए कंट्रोल प्लस 8 प्रेस करते हैं और इसको दोबारा लाने के लिए अगेन कंट्रोल प्लस 8 करते हैं, यानी डिस्प्ले भी हो जाती है आउटलाइन और हाइड भी हो जाती है। मैं कंट्रोल प्लस जैसे ही 8 करता हूँ देखें जो वो आउटलाइन जो है वो मेरी गायब हो गई। मैं दोबारा कंट्रोल प्लस 8 करता हूँ तो वो आउटलाइन मेरी वापस आ गई। इसके बाद आगे बात करते हैं जी कंट्रोल प्लस 9 की। उसके लिए ये है जी आप एक सेल सिलेक्ट कर लें, उसके एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो एक रो जो है वो हाइड हो जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे, कितने सेल सेलेक्ट करेंगे उतने ही मैं ये
सपोज यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, मैं जैसे ही कंट्रोल+9 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें जी, ये जितनी रो थी यहाँ से पता चल रहा है 1 2 3 4 आगे वाले वो हाइड हो गई हैं, और उसके आगे बाकी जो है 15 16 चल रहा है। इसी तरीके से कंट्रोल+0 जो है वो कॉलमों को हाइड करने के लिए होता है जी। सपोज मैंने एक कॉलम किया है, एक कॉलम हो जाएगा, मतलब इसको मैं करता हूँ, अगर देखें जी कंट्रोल+0 मैंने किया तो ये देखें जी एक कॉलम हो गया हाइड। मैं यहाँ से सपोज ये दो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+0 मैं करता हूँ, तो ये देखें जी ये दोनों कॉलम हाइड हो गए। ये थे जी कंट्रोल के साथ हम न्यूमेरिकल नंबर कैसे यूज करते हैं जी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।